वैसे तो ये उनका पारिवारिक मामला है, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये वो सोचे वो देखे। लेकिन हमको जो स्पष्ट दिखता है कि महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है सब में, जिसको रोक पाना उन सब के लिए मुश्किल हो रहा है। यही कारण था कि सचिन पायलट को उन्होंने नकारा निकम्मा तक कहा और विखंडन हुआ उनका। उनमें होड़ मची है कि मैं माइलेज ले लूं और हमारे जो ऊपरी आका है उनको खुश कर दूं, ऐसी होड़ मची है उनमें। लेकिन आपसी संघर्ष इतना है। आज जूली साहब का जैसे कद बढ़ रहा है, वो किसी भी कीमत पर डोटासरा जी को पसंद नहीं। गहलोत साहब का कद है, उसको गिराने में डोटासरा जी भी पीछे नहीं। सचिन पायलट घात लगाए बैठे हैं कि कब ये दोनों लड़े करे और उसमें मैं कैसे छलांग लगा के आगे आ जाऊं। इस फिराक में सचिन पायलट भी लगे हुए। तो वो सब रेस चल रही है, एक प्रकार की जलेबी रेस जिसको कह सकते हैं अपन, कि लपक लूं कुर्सी पकड़ लूं, उसमें लगे। अब उनको हमारे यहाँ देखने की फुर्सत कहाँ है कि हमने कितना विकास का काम किया। हमने इतने विकास के काम किए, ये सब डोटासरा जी को नहीं दिखता है, गहलोत साहब को नहीं दिखता है, पायलट जी को नहीं दिखता। देखे तो सही, काम किया है ना। आपके समय में क्या था, थोड़ा उधर देखो तो सही। लड़ते थे आपस में, एक दूसरे को गाली गलौज करना, टांग खिंचाई करना, ये सब करते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, सब एक मुखी होकर के विकास के लिए लगे हुए। आप कैसे बोलते हो और किसके लिए क्या क्या बोल देते हो? कोई मेरी बराबरी कर सकता है क्या? बराबर समझते हो क्या? नहीं भाई, हम नहीं, हम आपकी तरह अपने बच्चों को ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं दिलाते जैसा कि उन्होंने दिलाया। हम कोई गैर कानूनी तरीके से अपने परिजनों को लाभ नहीं दिलाते जैसा कि उन्होंने किया। हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? हम करना भी नहीं चाहते। हम मैंने मेरे बच्चों को जनरल कैटेगरी में परीक्षा दिलवाई है, तो हम समझते हैं कि एमएलए को क्रीमी लेयर मिलता है, क्रिमिनल माना जाता है। एमएलए हो गया, एक बार जनप्रतिनिधि है, उसको कैसे ओबीसी कैटेगरी का लाभ वो ले सकता है? नहीं ले सकता है, लेकिन उसने लिया, तो हम बराबरी नहीं कर सकते। दुखद समाचार ये हुआ कि वो जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था, उसमें एक महिला पुलिसकर्मी की जो पिटाई हुई थी उसका देहांत हो गया। बहुत बुरी बात हुई।